नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा और वो आर्टिकल छपते ही पूरी इंडियन मीडिया में वायरल हो गया। इस आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट ने ये क्लेम किया कि भारत की रॉ मालदीव के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने वाली थी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मालदीव के राष्ट्रपति का जो ये हृदय परिवर्तन हुआ है। पहले वो एंटी इंडिया बातें करते थे, आजकल वो कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है। तो ये क्या रॉ की वजह से चेंज हुआ है या फिर इसके पीछे कुछ और एडिशनल फैक्टर है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें। हम जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी पर वीडियो बनाते हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट का वो आर्टिकल है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत के एजेंट वहां के पॉलिटिशियन से मिले और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर वो मोइजो को इम्पीच करने वाले थे। अब पहले वॉशिंगटन पोस्ट का इतिहास समझ लेते हैं। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने में बहुत ही आगे रहा है। पूरे वॉशिंगटन पोस्ट का जो मालिक है ना, वो है जेफ बेजोस। असल में जेफ बेजोस इसे डायरेक्ट होल्ड नहीं करता, एक कंपनी उसने क्रिएट करी सीआईए की हेल्प से और उस कंपनी का नाम था नाश होल्डिंग। सीआईए और वॉशिंगटन पोस्ट बहुत लंबे समय से एंटी इंडिया नैरेटिव चला रहे हैं। असल में क्या होता है, जो सीआईए है वो इंडिया को कंट्रोल में रखना चाहता है। अमेरिका और इंडिया दोस्त हैं, ऐसा भारत के कई लोग मानते हैं, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। तो अमेरिका का कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आज मतलब है तो आपसे दोस्ती है, कल मतलब खत्म हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, यही हाल है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका का इतिहास ही ऐसा रहा है। अगर आप इंडिया की आजादी की बात करें तो इंडिया और यूएसए के कोई संबंध बढ़िया नहीं थे। यूएसए ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अब क्या हुआ कि चाइना का राइज हो गया। चाइना से यूएसए डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहता, तो वो क्या करता है, इंडिया का सपोर्ट करता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़े और इंडिया एक चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में ही पावर खड़ी हो जाए। तो ये यूएसए का पूरा नैरेटिव है। तो अब ये यूएसए बीच बीच में भारत को ऐसे झटके क्यों देता है? देखिए समझिए, भारत कई बार ऐसी हरकतें करता है जो यूएसए की हेजीमनी को सीधा चैलेंज करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएसए चाहता था कि रशिया यूक्रेन वॉर में हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट करें, पर हमने किया क्या? हमने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, हमने रशिया के खिलाफ कोई बयान ही नहीं दिया और हमने एक कदम आगे बढ़ के रशिया से तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब ये देख के यूएसए काफी चिढ़ गया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि इंडिया कोई पाकिस्तान की तरह कंट्री नहीं है। इंडिया की अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच है। इंडिया जो भी फैसले करता है वो नेशनल इंटरेस्ट में करता है। हम किसी के साथ अलायंस में नहीं है, हम सबके पार्टनर हैं। और पार्टनर का मतलब ये होता है कि यहाँ दोनों बराबर है। इंडिया यूएसए को इक्वल की तरह ट्रीट करता है और यूएसए को भी इंडिया को इक्वल की तरह ट्रीट करना चाहिए, ऐसा इंडिया एक्सपेक्ट करता है। पर यूएसए किसी को इक्वल ट्रीट नहीं करता, वो तो अपने को ही सुपर पावर समझता है। तो वो क्या करता है, इंडिया पे डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता बिकॉज इंडिया की आवश्यकता है अभी, तो वो इनडायरेक्टली इंडिया को हार्म करता है। अब आ जाते हैं मालदीव की स्थिति समझने में। जब ये आर्टिकल छपा तो मालदीव की अपोजिशन पार्टी ने क्लियरली ये बयान जारी करा कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं और इंडिया ऐसे काम करता ही नहीं। असल में ये काम यूएसए करता है, तो उसे क्या लगता है कि सारे देश ऐसा ही काम कर रहे हैं। अब थोड़ा मालदीव्स में वहां के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मोइजू पीपल नेशनल कांग्रेस के हेड है। पहले ये समझ लेते हैं ये कैसे मालदीव का चुनाव जीते। मालदीव में जब भी सरकार आती है तो पूरे बहुमत से आती है। 2023 के इलेक्शन जीतने के लिए मोहम्मद मोइजू को पूरा सपोर्ट मिला चाइना का। मोइजू ने नैरेटिव सेट किया और उसे मॉनेटरी सपोर्ट मिला चाइना का। अब मालदीव में कई और पार्टियां भी हैं, वो है मालदीवियन नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और भी कई छोटी छोटी पार्टियां, और ये सारी पार्टियां मिलके बनाती हैं मालदीवियन डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे इंडिया में है एनडीए, वैसे ही मालदीव में भी एक अलायंस है एमडीए। अब जब मोइजू का नैरेटिव चलने लगा
और चाइना की फंडिंग तो थी पीछे से। बहुत सारे लोग ये समझ गए कि इस बार मोइजू जीतेगा, तो बहुत सारे एमडीए के लोग ये आने लगे मोइजू की पार्टी में। अच्छा, मोइजू ने इन्हें सीधा पार्टी की मेंबरशिप नहीं दी। नैरेटिव आप समझिए मोइजू का क्या था। मोइजू ने बोला तुम इंडिपेंडेंट लड़ो और तुमको पूरी फंडिंग हम देंगे। अच्छा, फंडिंग आ किधर से रही थी? चाइना की तरफ से। जब वो इंडिपेंडेंट लड़े तो वो जीत गए। वो जीते क्यों? क्योंकि मोइजू का नैरेटिव ये था कि अगर आप अपने मेंबर को जिताएंगे तो हम इसे सीधा मंत्री बनाएंगे। इस नैरेटिव के कारण मोइजू जीत गया और मालदीव में मोइजू की सरकार आ गई। मालदीव में 250 से भी ज्यादा मिनिस्टर और 1000 से भी ज्यादा स्टेट अपॉइंटमेंट हुए। अब स्टेट अपॉइंटमेंट क्या है? देखिए, मालदीव में बहुत सारी नेशनलाइज कंपनी है। हाँ, जो हेड है वो अपॉइंट किए जाते हैं मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा। इसने अपने बहुत सारे आदमी वहां नॉमिनेट कर दिए। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव के राष्ट्रपति जिनका एंटी इंडिया स्टैंड था वो कैसे चेंज हुआ। मोइजू ने इतने सारे मंत्री रखे, इतने सारे अपॉइंटमेंट करे, अब इनकी सैलरी कहीं से तो देनी पड़ेगी। तो स्टेट बजट पे $65 मिलियन का खर्चा आने लगा। अब मालदीव की थोड़ी स्थिति समझ लेते हैं। कई लोग ये कहेंगे कि मालदीव तो बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ एक इशू है। इशू ये है कि मालदीव में जितने भी रिजॉर्ट है ना, वो पेमेंट लेते हैं यूएस डॉलर में। अब मालदीव में एक नियम है जो बहुत पुराना नियम है। उस नियम के हिसाब से ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो कमाई डॉलर में हो रही उसको कन्वर्ट ही कराना है मालदीवियन करेंसी में। दूसरा, ये भी जरूरी नहीं है कि उस पैसे को आपको मालदीव में ही रखना है। तो क्या होता है, जितनी भी कमाई टूरिज्म से होती है वो सारी मालदीव से बाहर चली जाती है। तो मालदीव के पास कुछ फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं बस। तीसरा इशू ये है कि मालदीव में बहुत सारा डेट है। अब आपने मालदीव की प्रॉब्लम समझ ली। अब मालदीव की इन सारी प्रॉब्लमों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पैसा। इंडिया ने क्या करा, मालदीव की एड ही कम कर दी। पहले हम लोग उनको 770 करोड़ की एड देते थे, हमने वो कम करके कर दी 400 करोड़। इंडिया ने प्रेशर बनाना शुरू करा कि आप जो हमारे पुराने कर्जे हैं ना वो भी वापस करो। जैसे ही मुइजू को ये पता लगा वैसे ही उसका स्टांस चेंज हुआ। अब वो भारत की तारीफ करने लगा क्योंकि उसे चाहिए था पैसा। इंडिया ने भी जम के वहां इन्वेस्टमेंट किया और ग्रांट देने लगे। इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति की पूरी थिंकिंग में यू टर्न आया। तो अब आप डिटेल में समझ गए होंगे कि क्यों मालदीव में यू टर्न आया। इसमें रॉ को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये पूरा जो गेम है ये मालदीव की अपनी प्रॉब्लम है। इंडिया ने तो यहाँ अपनी इकोनॉमिक माइट का यूज करा। अब ये बात वॉशिंगटन पोस्ट को कौन समझाए? वो आर्टिकल छाप देते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है दुनिया में। तो वो एक आर्टिकल छापेंगे, सीधा भारत की इमेज में इंपैक्ट पड़ेगा। अब तो हालत मालदीव की ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे, क्योंकि भारत के सपोर्ट के बिना मालदीव की इकोनॉमी खड़ी ही नहीं रह सकती। दूसरा, ये आप आर्टिकल पढ़िए, इस साल यानी 2025 में मालदीव भारत से 1.6 बिलियन की एड एक्सपेक्ट कर। मतलब आप ये समझिए कि मालदीव के इंटरिम बजट को चलाने के लिए भारत का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था पूरा खेल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बाद पनामा कनाल और पनामा काफी न्यूज में था। आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे कंट्री है इनमें से जो पनामा का डायरेक्ट नेबर है, जिनकी बाउंड्री पनामा से लगती है। मैक्सिको, यूएसए, पेरू, कोस्टारिका। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए।